बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तीनों के बॉर्डर्स आपस में लगते हैं और तीनों न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं। शायद ये दुनिया का वाहिद ऐसा खित्ता है जहां पर तीन न्यूक्लियर पावर्स के बॉर्डर्स आपस में लगते हैं। और जनरली जो न्यूक्लियर पावर मुल्क होते हैं उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी होती है, मतलब ये एक पॉलिसी होती है कि हम किसी पे पहले अटैक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर हमला पहले नहीं करेंगे। अब इंडिया की जो पॉलिसी है ना वो थोड़ी सी मुबहम किस्म की है, क्लियर नहीं है। मतलब ये क्लियरली इंडिया नहीं कह सकता कि हम पहले किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, इस तरह की कोई क्लियर पॉलिसी इंडिया की नहीं है। और इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसको पॉजिटिव अंदाज से देखते हैं कि अच्छा है कि ये हम दुश्मन को जो है ना उनको गैस करा रहे होते हैं कि करेंगे नहीं करेंगे, अच्छा है ये हमारे लिए, वो इसको इस तरह से देखते हैं। अब इंडिया के पास अच्छे मिसाइल भी हैं जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स को ले जा सकते हैं। हाल ही में उन्होंने अग्नि 5 का तजुर्बा किया जो कि चाइना के अंदर जो है मेनलैंड तक अंदर जो है वो हिट करने की सलाहियत रखता है। इसका तजुर्बा इंडिया ने रिसेंटली किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2022 में खबर लगाई थी कि ओवर 7000 किलोमीटर रेंज वाई इंडियाज लेटेस्ट अग्नि 5 मिसाइल ट्रायल सेंड्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू चाइना। असल में ये उन्होंने चाइना की वजह से बनाया था। देखिए, पाकिस्तान तो उनकी रेंज में है और पाकिस्तान की हॉरिजेंटली अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा एरिया पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान वर्टिकली ज़्यादा एरिया रखता है। तो इंडिया तो पाकिस्तान के हर इलाके को हिट कर सकता है, पाकिस्तान भी इंडिया के हर इलाके को हिट कर सकता है, इतने रेंज पाकिस्तान के मिसाइलों की भी है। लेकिन इतना लंबा जो इंडिया ने एक 7000 किलोमीटर का मिसाइल बनाया वो बेसिकली चाइना की वजह से उन्होंने अपेरेंटली यही लग रहा है कि बनाया। इसके अलावा इंडिया ने रिसेंटली एक और मिसाइलों के हवाले से बड़ा काम ये किया कि इंडिया ने चाइना को देखते हुए उन्होंने भी अपनी रॉकेट फोर्स बनाई हुई है। पहले रॉकेट फोर्स चाइना के पास थी तो इंडिया ने भी रॉकेट फोर्स बनाई। हालांकि वो जो रॉकेट फोर्स है इंडिया की वो इनिशियल स्टेजेस पे है, यूं समझे, यानी चाइना के मुकाबले की तो हम नहीं कह सकते, उनकी तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे है। अभी वो इस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी और चाइनीज़ के दरमियान गैप है इस हवाले से उस गैप को फिल किया जा सके। अलबत्ता अब जो नई खबरें आ रही हैं वो इंडिया के न्यूक्लियर मिसाइलों के हवाले से तो नहीं आ रही, लेकिन जो कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं ना, वो जो नॉन न्यूक्लियर मिसाइल होते हैं उनके हवाले से इंडियन मीडिया में बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया बहुत तेजी के साथ उन मिसाइलों को भी बढ़ाने पे काम करने जा रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज रिपोर्ट किया कि अमिड रो विद चाइना इंडिया मूव्स टू बूस्ट कन्वेंशनल मिसाइल आर्सेनल। और इसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया इज नाउ स्टेपिंग ऑन द गैस टू प्रोड्यूस बोथ शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल मिसाइल्स for major non-nuclear strikes against enemy targets, even as it also separately consolidates the nuclear triad for strategic deterrence amid the continuing military confrontation with China। अब ये देखें, एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है मेरे ख्याल से। कन्वेंशनल मिसाइल बढ़ाने का मतलब ये है कि शायद उन्होंने ये स्ट्रेटेजी डेवलप वो कर रहे हैं, इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं या थिंक टैंक्स उनके जो हैं, वो शायद ये समझते हैं कि चाइना के जो रोबोट्स और चाइना की वो वॉर मशीन जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होगी उसको हम जो है वो नॉन न्यूक्लियर मिसाइलों के ज़रिए काउंटर करेंगे। अपेरेंटली इसका मुझे मकसद यही नज़र आ रहा है कि अगर वो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने जा रहे हैं, अपने मिसाइल अपने जो बढ़ाने जा रहे हैं, तो उसका मकसद यही है कि जब चाइना अटैक करेगा इनके ऊपर कभी भी फ्यूचर में, तो इंडियन समझ रहे हैं कि ये जो मिसाइल हैं ये हमारे काम आ सकते हैं। ये एक सोच है वहाँ पर। टाइम्स ऑफ इंडिया मजीद रिपोर्ट कर रहा है, डिटेल्स दे रहा है इस हवाले से कि डेवलपमेंट ऑफ द पैरेलल बैलिस्टिक मिसाइल्स विद अ स्ट्राइक रेंज फ्रॉम 150 to 500 किलोमीटर हैज बीन कंप्लीटेड बाय द DRDO, while the long range land attack cruise missiles LRLACMs and submarine launched cruise missiles SLCMs with a 1000 kilometer range will also be ready for production within a couple of years, top defense sources told Times of India। तो ये एक नई स्ट्रेटजी इंडिया की तरफ से नजर आ रही है चाइनीज जो डिजाइन है उनको काउंटर करने के हवाले से,
कि वो अपने नॉन न्यूक्लियर मिसाइलों के जरिए उनको काउंटर करने की वो कोशिश करेंगे कि अगर हमारे ह्यूमन सोल्जर्स क्योंकि फिजिबल नहीं होंगे डिप्लॉय करना मशीनों के आगे, तो शायद वो समझ रहे हैं कि फिर हम मशीनों को मिसाइलों से टारगेट करेंगे। अच्छा, प्लान बड़ा अच्छा है, ये सुनने में काफी कहते हैं ना लॉजिकल भी लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि क्या वो मिसाइल चाइना की एयर स्पेस के अंदर पेनिट्रेट कर पाएंगे। मेन मसला ये है असल में, मतलब डायरेक्शन सही है इंडिया की, मतलब अगर वो इस तरह से सोच रहे हैं कि हम अगर वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाइनीज की तरफ से कम होगी, मशीनें होंगी तो मशीनों को मिसाइल मारेंगे हमारे। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है ना वो यहाँ पर यही है कि उनकी एयर स्पेस को कैसे पेनिट्रेट करेंगे। उनके पास तो एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं चाइनीज के वो काफी तेज हैं, वो तो पकड़ लेंगे इनको ना। अगर इंडिया के मिसाइल उनकी एयर स्पेस के अंदर घुसेंगे तो ये उनको जबरदस्त कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर इंडियन मिसाइल आए थे, लेकिन पाकिस्तानी रेडार्स ने उनको डिटेक्ट कर लिया था। तो अगर पाकिस्तानी जो रेडार्स हैं वही इंडियन मिसाइलों को डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर चाइना की अगर आप बात करते हैं तो चाइना तो इंडिया को अपना थ्रेट नंबर 1 नहीं कंसीडर करता ना, वो तो अमेरिका को अपना थ्रेट नंबर 1 कंसीडर करते हैं और सारी की सारी तैयारियां ही वो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को नज़र में रख के कर रहे होते हैं। तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स यकीनी तौर पर बहुत ही आला मायार के होंगे, पाकिस्तान से तो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं चाइनीज़ के जो हैं। तो उनके एयर स्पेस के अंदर इंडियन मिसाइल क्या घुस पाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अग्नि मिसाइल इंडिया ने बना लिया, 7000 किलोमीटर तक जाता है, सारा कुछ करता है, लेकिन क्या ये वहाँ पहुँच भी पाएगा? कितने लेयर्स होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए? अगर आप मेनलैंड को टारगेट कर रहे हो तो एयर डिफेंस सिस्टम्स के मुख्तलिफ लेयर्स होंगे, तो ये उन सारों को क्या ब्रीच कर पाएगा, ये एक क्वेश्चन है जो कि इंडिया को यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। बाकी बॉर्डर के एरियाज के अंदर शॉर्ट रेंज मिसाइल फिर भी हो सकता है कि कुछ उनके काम आ जाए। मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के अंदर इतनी कोई दम मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो चाइनीज़ एयर स्पेस को ब्रीच कर पाएंगे। लेकिन नेवरदलेस एज आई सेड कि यहाँ पर प्लान अच्छा है, ये जो जिसने भी बनाया है वो अच्छा प्लान है, लेकिन मेरे ख्याल से कैपेबिलिटीज़ नहीं है इंडिया के अंदर। इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए कैपेबिलिटीज़ नहीं है। उनकी जो रॉकेट फोर्स है वो भी नौ मौलूद है, अभी अभी पैदा हुई है, 2-3 साल हुए हैं उसको, अभी अभी इंडिया ने बनाई ना रॉकेट फोर्स। अभी तो उसने फॉर्मल कोई शक्ल ही अख्तियार नहीं की। उन्होंने अपने तमाम जो मिसाइल हैं उनको इकट्ठा करके और इस रॉकेट फोर्स का नाम दे दिया उन्होंने इस तरह से। एज सच कोई फॉर्मल किस्म की रॉकेट फोर्स अभी उन्होंने नहीं बनाई। तो यहाँ पर उनको चाइनीज़ कैपेबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो उन्होंने पाकिस्तान को स्टडी किया है। अभी वो चाइना को स्टडी करने लगे हैं जब से गलवान का वाक़या हुआ है, और हकीकी तौर पर उनको एक थ्रेट फील हो रहा है, क्लैश वहाँ पर जो हुआ था उसके बाद से लेकर। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा टाइम लगेगा चाइना की बराबरी करने के लिए और उसके लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाने के लिए, लेकिन ये मुझे मानना पड़ेगा कि प्लान अच्छा है ये कि मिसाइलों के ज़रिए उनके मशीनों को हम टारगेट करेंगे।